नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एनबीडीएसए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, साल 2007 में स्थापित यह एक स्वतंत्र निकाय है। दूसरा, इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित प्रेस अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल कथन एक सत्य है, बी, केवल कथन दो सत्य है, सी, कथन एक और दो दोनों ही सत्य हैं, या फिर डी, ना ही एक और ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल कथन एक सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। एनबीडीएसए ने न्यूज 18 इंडिया, टाइम्स नाउ और जी न्यूज को आचार संहिता, प्रसारण मानकों और विशिष्ट दिशा निर्देशों के उल्लंघन में पाए जाने के बाद इनके कुछ कार्यक्रमों की वीडियो को हटाने के लिए कहा है। एनबीडीएसए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन यानी कि एनबीडीए द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। 2007 में गठित न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, जिसे पहले न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, भारत में विभिन्न करंट अफेयर्स और न्यूज टेलीविजन ब्रॉडकास्टरों का एक निजी संघ है जो उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे विंडसर फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित एक पोस्ट ब्रेक्जिट कानूनी समझौता है। दूसरा, ये उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की ट्रांसपोर्ट संबंधी कमियों में सुधार लाएगा। तीसरा, उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल यूरोपीय संघ के सीमा शुल्क नियमों को पूरे उत्तरी आयरलैंड में लागू करने की अनुमति देता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल कथन एक और दो सही हैं, बी, केवल कथन दो और तीन सही हैं, सी, सभी कथन सही हैं, या फिर डी, सभी कथन गलत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने हाल ही में विंडसर फ्रेमवर्क, एक प्रस्तावित पोस्ट ब्रेक्जिट कानूनी समझौता की घोषणा की। ये वर्तमान उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल में यूरोपीय एकल बाजार और यूनाइटेड किंगडम के बीच माल की आवाजाही की समस्या का समाधान करेगा। ये फ्रेमवर्क ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच उत्तरी आयरलैंड में आने वाले सामानों के लिए हरे और लाल लेन के उपयोग के माध्यम से मुक्त व्यापार की अनुमति देगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पुष्पगिरी क्षेत्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। दूसरा, पुष्पगिरी क्षेत्रम में 13वीं सदी के मंदिर की खोज की गई। तीसरा, यहाँ शिव और विष्णु दोनों को समर्पित कई मंदिर हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल कथन एक और दो सही हैं, बी, केवल कथन दो और तीन सही हैं, सी, सभी कथन सही हैं, या फिर डी, सभी कथन गलत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल कथन दो और तीन सही हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले में पुष्पगिरी क्षेत्र में एक पहाड़ी से 13वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर के खंडहरों का हाल ही में पता चला है। खंडहरों की स्थापत्य विशेषताएं एक ऐसी शैली को प्रकट करती हैं जो कायस्थ शासकों द्वारा निर्मित वल्लूर के एक मंदिर के समकालीन है। रुक करते हैं अपने चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, चर्चा में रही वैभव फेलोशिप किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए, एम्स के डॉक्टर से, बी, आईआईटी के शोधार्थियों से, सी, भारतीय कला के प्रोत्साहन के लिए, या फिर डी, एनआरआई शोधकर्ताओं के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि एनआरआई शोधकर्ताओं के लिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को प्रतिवर्ष अधिकतम 2 महीने की अवधि के लिए भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने के लिए एक फेलोशिप का अनावरण किया। इसका उद्देश्य विदेशी संस्थानों के शोधकर्ताओं की भारत में गतिशीलता के माध्यम से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के साथ अकादमिक और अनुसंधान सहयोग की सुविधा के द्वारा भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, आतंकवाद 2021 पर देश की रिपोर्ट में भारत के किस प्रयास को सराहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, आतंकवाद विरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, बी, कट्टरता विरोधी रणनीतियों के लिए, सी, पीओटीए के लिए, या फिर डी, सभी के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि आतंकवाद विरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आतंकवाद 2021 पर देश की रिपोर्ट भारत
अमेरिकी आतंकवाद विरोधी ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है, जिसने भारत के आतंकवाद विरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के महत्वपूर्ण प्रयास को स्वीकार किया है। यद्यपि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नई कट्टरता विरोधी रणनीतियों का अभाव है और संचालित कट्टरपंथ विरोधी रणनीतियां आसमान और स्थानीय हितों और संदर्भों पर आधारित हैं। तो ये थे आज के डेली एमसीक्यूज। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि 5 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। देह टीवी का ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।